पर 11th में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, सब नए बच्चे आए होंगे। एडवांटेज उठाना सीखो चीजों का। मैं तो साइड लाइन हो गया यार, हमें स्कूल में नहीं सिखाया, हमें ट्यूशन में नहीं सिखाया, इसके फ्रेंड्स ने अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो फिर मैं भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करूँगी। कहाँ चला गया हमें भी नहीं पता। बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? वो तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है मतलब तुम्हारे फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट सब कुछ अच्छा चल रहा होगा ना? तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं होगी और तुम्हारा एकेडमिक ईयर भी अच्छा से जा रहा होगा, नहीं ना? है ना तुम्हें जरूरत? लेकिन नहीं, तुम्हें झूठ बोलना है। अच्छा ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुम तो इस डर के बहाने डाउट्स भी नहीं पूछते। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम डाउट पूछने गए तो क्या पता कोई तुम पर हंस दे और फिर तुम्हें ऐसा लगे कि यार उसने मेरे पे क्यों हंसा, पर मैं तो बस डाउट ही पूछने गई। अगर अरे यार हंसना है तो हंसने दो, ਸਾਨੂੰ ਕੀ फर्क पैंदा है? हमारा डाउट तो क्लियर हो गया ना। अभी तुम यही डाउट नहीं जो पूछ आई, उसकी वजह से कितने कॉन्सेप्ट तुम्हारे अनक्लियर रहे होंगे, रहे ना? और इसी वजह से तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे नहीं जाएंगे, अब इसी वजह से तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे नहीं जाएंगे, है ना? यार उससे अच्छा तो पूछ ही आते, लेकिन इट्स ओके, बिकॉज आई एम गोना गाइड यू हाउ टू स्टार्ट योर एकेडमिक ईयर। अब तुम किसी से पूछोगे नहीं, सबको कहोगे कि यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर किसी को तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना। दैट्स व्हाई आई एम हियर। देखो पहली बात तो ये डर निकाल दो। यार मैं पहली पहली बार 11th में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, सब नए बच्चे आए होंगे। आने दो यार, तुम इससे पहले से स्कूल में थे या फिर तुमने स्कूल चेंज भी कर दिया होगा तो इट्स ओके। सब नए होंगे, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, जिस तो तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर तुम कोई नई स्कूल में जा रहे हो या फिर तुम्हारे आसपास नए बच्चे आने वाले हैं लाइक न्यू एडमिशंस, तो कितना अच्छा यार, नए फ्रेंडशिप्स, पुराने फ्रेंडशिप्स जो तुम्हें अच्छे नहीं लगते थे वो तोड़ सकते हो तुम। फाइनली तुम्हें कोई नया मिलेगा जिसके साथ तुम एक अच्छी फ्रेंडशिप स्टार्ट कर सकते हो। यार एडवांटेज उठाना सीखो चीजों का, ना कि यार मैं तो साइड लाइन हो गया। साइड लाइन कैसे हो सकते हो तुम यार? खुद से खुद को जगह देना सीखो एंड डू यू विल स्टार्ट डूइंग दैट। आई एम टेलिंग यू, इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। छोड़ दो यार, जिसे हंसना है हंसे, तुम अपना काम करो और निकल जाओ उस जगह से। हो गया, फ्रेंडशिप बना लिए, अपने डाउट्स क्लियर करने का कॉन्फिडेंस आ गया। तुम सोच रहे हो कि ये सब तो हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं आ रहा। यूट्यूब है ना यार, खोलो और सर्च करो और क्लियर करो डाउट। देखो इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होता कि यूट्यूब पे सर्च करने के बाद 100 बार डाउट पूछने के बाद, खैर वो तो नहीं बताते 100 बार डाउट क्लियर नहीं करते, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी एक बार भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, इतना तो कोई नहीं होता बेवकूफ। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो स्टार्ट कर दो अभी से बेसिक्स क्लियर करना, क्योंकि एक बार तुम 11th में आ गए ना, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड में, 10th में आ गए, 11th में आ गए, 9th में आ गए, कोई भी स्टैंडर्ड में, आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक 11th के लिए ये वीडियो है, स्टैंडर्ड वाले बच्चे ये देख सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग अगर तुम्हारा सब कुछ हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर तो भी बेसिक स्टार्ट कर दो, क्योंकि आई एम डैम श्योर बहुत सारे बच्चे तुम लोगों में से ऐसे होंगे जो लोग बेसिक्स क्लियर करके नहीं आते और फिर जब नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तभी वो कंफ्यूज रह जाते हैं कि यार ये कहाँ से आया, जबकि ये सब कुछ सिखाया होता है। मे भी कभी कभी कोई कोई सब्जेक्ट पे नहीं होता सिखाया, या फिर तुम्हें ऐसा लगता हो कि स्कूल में अभी सिखाया नहीं गया, तो फिर यूट्यूब पर देखो अगेन। ये सब मत डालो, तो या तो क्या हुआ, तुम खुद से तो सीख सकते हो ना। सेल्फ स्टडी नाम की भी एक चीज होती है। तुम्हारे ये सब कुछ हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बेसिक क्लियर हो गए, अब उसके बाद क्या करना है, रिवाइज करो, रोज रिवाइज करो बेसिक्स को। ऐसा नहीं कि एक बार बेसिक्स की तो हम लोग छोड़ देंगे, फिर वो पेज कहाँ चला गया हमें भी नहीं पता। वो तुम रोज रिवाइज करो। एक साइड तुम्हारे जो अभी सिलेबस चल रहा है उसके नोट्स होने चाहिए और एक साइड तुम्हारे बेसिक्स होने चाहिए उस नोट्स के रिलेटेड। ऐसा नहीं कि नोट्स कुछ अलग ही सब्जेक्ट के और बेसिक्स तो कोई कुछ अलग ही सब्जेक्ट के लेके बैठे हो। सेम टू सेम रिलेटेड टॉपिक्स के बेसिक ही बैठने हैं नोट्स के। तुम्हारा ये सब कुछ हो गया तो सारे टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लो, लाइक स्टिकी नोट्स पे लिख दो और फिर वो स्टिकी नोट्स चिपका दो बुक्स। देखो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अपने आसपास कि वो लोग अपने नोट्स पे स्टिक तो कर देते हैं स्टिकी नोट्स, लेकिन उसको देखते नहीं है, बस ऐसे ही शो ऑफ के लिए कि वाओ एज अ फ्लेक्स, ये कितनी पढ़ाकू है, कितनी स्मार्ट दिखने के लिए वो लोग चिपका देते हैं, उसके बाद वो लोग नहीं पढ़ते उसमें से। लेकिन तुम ऐसा मत करना। अगर तुम्हें चाहिए हो अच्छे मार्क्स, तुम्हारा एकेडमिक ईयर तुम्हें अच्छे से स्टार्ट करना हो ना, तो फिर ये सब कुछ मत करना। और एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है, नया एकेडमिक ईयर, ऐसे जोश जोश में बहुत सब कुछ मत करते, क्योंकि एक दिन तो तुम पूरा फोकस लगा के करोगे और दूसरे दिन से तुम्हें बोर होने लग जाएगा। तो ऐसा मत करो, धीरे धीरे स्टार्ट करना। पहले 2 घंटे, पहले 1 घंटे, उसके बाद 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 5 घंटे, ऐसा धीरे धीरे करना। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन 5 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन तो 1 मिनट भी नहीं पढ़ सकते, फिर तो हो गया। तो ऐसे होते कि फ्रेंड्स ने अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो फिर मैं भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करूंगी। क्यों भाई? उसको तुमसे ज्यादा अच्छा आता हो, उसकी कैपेसिटी अलग हो ब्रेन की, तुम्हारी ब्रेन की कैपेसिटी अलग हो, तुम उसको खुद से क्यों कंपेयर कर रहे हो? और इसी वजह से फिर जब मार्क्स खराब आते हैं वो लोग तो नहीं रोते, फिर तुम रोने लग जाते हो। कंपेयर ऐसे करो, फिर रोएगा कौन, वो या मैं? उसके बाद
कोचिंग ज्वाइन करो। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि फ्रेंड्स वो कर रहे हैं इसलिए मैं करूंगा। आई नो दिस इज द एज व्हेन यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फ्रेंड्स, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम्हें वही सब कुछ करना है जो तुम्हारे फ्रेंड्स करेंगे। तुम्हारे खुद के भी ओपिनियंस बनाना सीख लो इस एज, क्योंकि आगे जाकर तुम्हें वही काम है। पर कोचिंग ज्वाइन कर ली ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि सारे सब्जेक्ट के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लो, बस उसी सब्जेक्ट के लिए कोचिंग ज्वाइन करो जिसमें तुम्हें डिफिकल्टी लगती हो। ऐसा नहीं कि इंग्लिश के लिए भी ज्वाइन कर देंगे, फिर फिजिक्स के लिए भी ज्वाइन कर देंगे, सारी सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन कर रहे हो और फिर कोई भी ट्यूशन में ना जा पाओ। हाँ, देखते रहना कि कौन सा सिलेबस रिड्यूस हो रहा है और कौन सा सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि हर साल में भी 2024 और 2025 द सिलेबस हैज रिड्यूस्ड, सो वो फॉलो करते रहना है। ऐसा नहीं हो जाए कि वो टॉपिक भी कर रहे हो और जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने जाओ उसमें तो वो टॉपिक ही नहीं है। एंड लेट मी टेल यू आर वेरी हेल्पफुल। जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते वो तो पीवाईक्यूज ही करके जाते हैं, और अगर उनका लक अच्छा हुआ तो मोस्ट ऑफ द पेपर में पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। लेकिन तुम ऐसे रिलाई मत करना बस पीवाईक्यूज पे सब कुछ ही करना। मैं कह रही हूँ जब ईयर स्टार्ट हो ना तब से ही मेहनत करना शुरू कर देना, थोड़ी 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 करके, क्योंकि जब तुम्हारे पे इतना सारा बोझ आ जाए ना एग्जाम्स का, तभी तुम्हें फिक्र ना हो किसी चीज की यार मेरा तो ये रह गया वो रह गया, क्योंकि टेंशन टेंशन में जितना पड़ा होता है ना वो भी भूल जाते हैं। दिस इज द रियलिटी जो बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते, किसी से भी नहीं शेयर करते, क्योंकि फिर उन्हें एम्बैरेसमेंट होती है। दैट इज ट्रू। कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि ऐसे किसी पे मत रिलाई करना कि मैंने ये बुक ले ली वो बुक ले ली और फिर मैं उसी बुक में से सब कुछ कर रही हूँ और फिर भी पता चले तुम्हें उस बुक में से कुछ आया ही नहीं, सब कुछ करके जाना। और मार्क्स की फिक्र मत करना, अगर तुम्हें मेहनत की होगी तो मार्क्स तो ऑब्वियसली आएंगे। दिस इज अ वेरी टिपिकल लाइन, बट वही की मेहनत का फल तो मिलेगा ही यार। और फिर जिन लोगों ने मेहनत नहीं की उन लोगों को तो वही जानेगा। देखो तुम कितनी भी मेहनत करके जाओ उसके बाद तुम्हें नहीं पता कि आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, तो आई थिंक दैट्स वेस्ट। इसलिए तुम है ना जो प्रेजेंटेशन के वीडियोस होते हैं ना वो देखे जाओ। नहीं तो अगर तुम्हें चाहिए कि मैं प्रेजेंटेशन की वीडियोस बनाऊँ कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करना होता है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत कम पढ़ा होता है लेकिन द वे दे प्रेजेंट देयर आंसर्स एग्जाम्स, उसकी वजह से उन्हें ज्यादा मार्क्स मिल जाता है। फिर तुम जितना पूछा होता है उससे ज्यादा भी लिख के आओगे तो फिर वो कैसे मार्क्स देंगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने तो सब कुछ लिखा है, इतना भर भर के सब कुछ लिखा है, लेकिन यार जो तुमने लिखा है वो सही है भी। तुम जाके फ्लैक्स करते हो कि यार मैंने तो इतना लिखा, मैंने तो 4 सप्लीमेंट लगाई, मैंने तो 4 4 30 पेज भर दी। ऐसा थोड़ी होता है। तुमने क्या लिखा है तुम्हें पता है तुमने क्या लिखा है, तुमने उतना ही लिखा है जितना पूछा था। तुमने डायग्राम्स ड्रॉ किए है, तुमने इक्वेशंस बताए, तुमने फॉर्मूलाज दिखाए, वो कहाँ से आया फॉर्मूला वो दिखाया। अगर तुमने ये सब नहीं दिखाया तुम्हें ऑब्वियसली जितने तुमने एक्सपेक्ट किए थे मार्क्स उससे थोड़े कम ही आएंगे, क्योंकि यार प्रेजेंटेशन इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। और तुम पहले पेज पे कैसे प्रेजेंट करते हो इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एज यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। अगर तुम्हें ऐसी बहुत सारी वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।